वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाने जाएंगे अचार गोश्त, जो कि हम बनाएंगे अपने तरीके से। जिसको बनाना है बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इतना मज़ेदार सालन बनता है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार अचार गोश्त की ही फरमाइश होगी। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पे देखें कि मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगी चिकन, जो कि हमारे पास है 2 kg। तो यहाँ पे 2 kg की हम रेसिपी बना रहे हैं। अगर आप कम बनाते हैं तो आप इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप दही का। दही हम इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पे मेरे पास है अचार गोश्त का मसाला, जो कि है नेशनल का। तो आप ये इसके अंदर मिक्स करें और ये बहुत ही झटपट से बन जाने वाला सालन है। तो यहाँ पे देखें कि हमने अचार गोश्त का एक पैकेट पूरा डाल दिया है। इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसके साथ मैंने सूखा धनिया भी कूट लिया है। तो यहाँ पे देखें ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद ये हमारे पास है सब्ज मिर्च कूटी हुई, 1 चम्मच हम इसमें ये ऐड कर देंगे। मसाले के अलावा हमें और स्पाइसेस भी ऐड करने होते हैं। तो ये मेरे पास है नमक, जो कि मैं डाल दूंगी यहाँ पे 1 टीस्पून। और ये है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि है मेरे पास 1 टीस्पून। ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इन तमाम चीज़ों को हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। हाथ की मदद से मिक्स करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के बाद आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। यहाँ पे देखें कि हमारा जो चिकन है वो बहुत ज़बरदस्त सा मैरिनेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है सब्ज मिर्च, जो कि हैं मेरे पास 5 अदद। तमाम मिर्चों को कट लगा लिया है। इसको मैंने अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसका जो अचार गोश्त का पैकेट है उसमें से मसाला लेना है और मसाले में हम कर देंगे ऐड लेमन। और यहाँ पे इसको हम करेंगे हाफ स्लाइस में कट। और आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है, बहुत ही मज़ेदार सा सालन होता है। तो यहाँ पे हमने करना है इसको स्क्वीज़ और लेमन जूस के साथ हमने इसको कर लेना है मिक्स और इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। अब आपने मिर्च को खोलना है इस तरीके से। अगर आप बीज रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप चम्मच की मदद से या किसी भी चीज़ के साथ जो आपको लगे आसान, उसके ज़रिए आपने इसके अंदर फिलिंग कर देनी है इस मसाले की। तो क्या ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इन सब्ज मिर्चों का। जो लोग तो मिर्च के लवर हैं वो तो जो है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसको हम इस तरीके से बाकी तमाम जो मिर्चें उनके अंदर ये जो पेस्ट है हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हमने कैसे ऐड किया है। आप भी इसके अंदर इसी तरह फिलिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हो गई है हमारी मिर्चें रेडी, लेकिन अभी हमने इसको यूज़ नहीं करना। ये हम बना के रख लेंगे साइड पे। इसके बाद जो है हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। हमने एक पतीला लिया है, उसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल 1 से 1.5 कप। आप हस्बे ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिया है, चॉप किया है ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं ये पिंक पिंक सा जो है होने लग गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। हमने इसको अच्छे से हिलाना है और यहाँ पे देखें इसका कलर हो गया है गोल्डन गोल्डन, लाइट लाइट सा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। इसी के साथ साथ अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि मेरी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो ये देखें हमारा जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, इसको मैरिनेट किए हुए 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं। अगर आपने रात को बनाना है तो आप दोपहर में मैरिनेट कर लें। अगर आपने इसको दोपहर में बनाना है तो आप इसको सुबह मैरिनेट कर लें। तो ये देखें ये मेरे पास हैं टमाटर। अब हम इनको ऐड कर देंगे इस प्याज के अंदर, जिसका कलर हो गया है चेंज। अब हमने टमाटर को इतना पकाना है कि टमाटर हो जाएं सॉफ्ट, जैसे कि प्याज आपको नज़र आ रहे हैं। फिर हम बनाएंगे इसका पेस्ट। अगर आपके पास जूसर है, ग्राइंडर है, तो आप उसमें कर सकते हैं। मेरे पास हैंड ब्लेंडर था तो मैंने उसके मदद से इसका बना लिया है पेस्ट। तो गरम गरम प्याज का पेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाता है। ये हमने इसलिए बनाया है ताकि हमारा जो सालन है वो जल्दी से रेडी हो जाए। तो यहाँ पे देखें कि मैंने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो डाल दिया है इसके अंदर।
अब यहाँ पे देखें हमने इसको करना है मिक्स और छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं, आप देखते जाएँ कि इसकी मदद से हमारा जो सालन है कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। इसको पकते हुए यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए और आप देखें कि जो चिकन है उसमें जो है वो पानी उसने छोड़ दिया है। यहाँ पे इसके अंदर दही हमने इस्तेमाल किया था जिसकी मदद से इसका जो पानी है वो अलग हो गया है। टमाटर हैं उनकी मदद से और चिकन का अपना जो पानी है उसकी मदद से यहाँ पे जो चिकन है वो इस तरीके से गलना शुरू हो जाएगा और साथ-साथ चिकन भी गलता जाएगा और हमारी जो ग्रेवी है वो भी रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ऑयल किस तरह से इसने छोड़ दिया है। तो ये रही हमारी सब्ज़ मिर्च जो कि हमने करके रखी हुई है रेडी पहले से। तो अब हम एक-एक करके ये सब्ज़ मिर्च इसके अंदर करेंगे ऐड और आप यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है। तो ये हमने ऐड कर देना है इसके अंदर और इसको कर देना है मिक्स अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखें कि ग्रेवी इसकी ऑलमोस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। तो अगर आपने इसको हल्का-सा पानी छींटा लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने उसको नहीं लगाया। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो भी गल चुका है और मसाला भी हो चुका है रेडी। तो हमने इसको अब करना है, इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करना है। पानी हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि हमें थोड़ी-सी ग्रेवी चाहिए। तो अगर आप उसको थोड़ा-सा ड्राई रखना चाहते हैं तो आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है, चिकन है वो रेडी है। हमने इसमें डाल दिया है 1 से 1.5 कप पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसको रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आँच पे, जिसकी मदद से ये जो ग्रेवी है वो बिल्कुल हो जाएगी रेडी और हम तो झटपट सा हमारा जो चिकन चार गोश्त का सालन है वो हो गया है रेडी। ऊपर हमने डाल दिया है धनिया। इसी के साथ साथ हमने इसको कर लिया है डिश आउट। तो यहाँ पे देखें बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी वाला सालन हमारा हो गया है रेडी। ऊपर हमने डाल दिया है इसके अदरक बारीक कटी हुई। तो मेरी वीडियो के बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।